नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हिडन ओरिजिन्स, जहां हम एवरीडे चीजों के राज खोलते हैं। हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी अपनी एक अलग छुपी हुई कहानी है। एक सिंपल कॉफी मग से लेकर मैसिव आइडियाज तक, सबका एक हिडन पास्ट होता है। लिटरली हर एक चीज का अपना एक ओरिजिन है, एक ऐसी कहानी जो बिल्कुल अनसुनी है। सो क्या सब कुछ कनेक्टेड है? आज हम एग्जैक्टली यही सच समझने वाले हैं। यू जस्ट हैव टू स्टे क्यूरियस, क्योंकि सच में रियलिटी आपको पूरी तरह हैरान कर देगी। तो बिना किसी देरी के लेट्स ड्राइव राइट इन और शुरू करते हैं ये सफर। क्या कभी सोचा है, अगर इरेजर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही ना करती तो हम अपनी गलतियां आखिर कैसे मिटाते? आज इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी छोटी पर बेहद खास चीज की बात करने वाले हैं जो दुनिया भर में रोज इस्तेमाल होती है। एक ऐसी अनदेखी कहानी जो सच में हैरान कर देगी। सच में अगर इरेजर्स नहीं होते तो हम क्या करते? ये सवाल दिमाग को घुमाने वाला है। दुनिया का हर स्टूडेंट, हर आर्टिस्ट और हर ऑफिस वर्कर इस एक छोटी सी चीज का डेली यूज करता है। पर इसकी स्टोरी इतनी फैसिनेटिंग है क्योंकि ये सिर्फ पेंसिल के निशान नहीं मिटाती। दरअसल ये इंसानियत को एक सेकंड चांस यानी एक दूसरा मौका देती है। सेक्शन 1, गलतियां मिटाना, इरेजर से पहले का दौर। चलिए उस दौर में चलते हैं जब पेंसिल्स तो थी लेकिन इरेजर का कोई वजूद ही नहीं था। ये हिस्ट्री का एक बड़ा ही सरप्राइजिंग फैक्ट है कि लोग एक्चुअली सॉफ्ट ब्रेड के टुकड़ों का इस्तेमाल करते थे अपनी मिस्टेक्स मिटाने के लिए। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बट सच में सॉफ्ट ब्रेड को पेपर पर रगड़ा जाता था ताकि ग्राफाइट के मार्क्स हल्के हो जाएं। उस टाइम बस यही एक अकेला तरीका था। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इस ब्रेड मेथड के साथ कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थीं। पहला, इससे पेपर पूरी तरह खराब हो जाता था। दूसरा, रगड़ते वक्त ब्रेड टूटकर बिखर जाती थी। और तीसरा, ये पूरा प्रोसेस इतना ज़्यादा मेसी था। ज़रा इमेजिन कीजिए किसी एग्जाम हॉल में कोई पेपर पर ब्रेड घिसकर अपना आंसर मिटाने की कोशिश कर रहा हो। सोचो कितनी गंदगी होती होगी। सेक्शन 2, रबर की अचानक खोज, 1770 का एक बड़ा ब्रेक थ्रू। कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है, और ये साल इसका सबसे बड़ा सबूत है। तो हुआ कुछ यूं कि यूरोप में एक साइंटिस्ट ने बिल्कुल गलती से नोटिस किया कि एक खास तरह का मटेरियल है जो पेंसिल के मार्क्स को पूरी तरह से पेपर से मिटा सकता है। उस वक्त के लोगों के लिए ये किसी जादू या चमत्कार से कम नहीं था। एक छोटी सी चीज ह्यूमन मिस्टेक्स को इतने परफेक्टली मिटा सकती थी। इस डिस्कवरी ने सबके होश उड़ा दिए। इस नए मटेरियल को नाम दिया गया रबर, और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका सीधा सा काम था मार्क्स को पेपर से रब करना, यानी रगड़ कर निकाल देना। और बस यहीं से आधुनिक इरेजर का वो सफर शुरू हुआ जो आज तक हमारी जिंदगियों का हिस्सा है। सेक्शन 3, पेंसिल और इरेजर का मिलन, एक बेमिसाल दोस्ती। एक ऐसी बेमिसाल दोस्ती जिसने दुनिया भर में लिखने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। शुरुआत में क्या था, पेंसिल और इरेजर बिल्कुल अलग अलग मिला करते थे। फिर एक दिन किसी जीनियस के दिमाग में एक क्रांतिकारी आइडिया आया। उसने सोचा, क्यों ना दोनों को मिला दिया जाए। एक तरफ से लिखो और दूसरी तरफ से आसानी से मिटा दो। मिलियंस पेंसिल्स के आखिरी हिस्से पर एक छोटा सा पिंक इरेजर लगाने का ये यूरिका मोमेंट दुनिया का सबसे बड़ा और यूजफुल आविष्कार बन गया। सेक्शन 4, ये काम कैसे करता है, मिटाने का विज्ञान। आखिर एक इरेजर मार्क्स को मिटाता कैसे है? इसके पीछे की साइंस क्या है? ये प्रोसेस सच में बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। फिजिक्स यहाँ एकदम सिंपल तरीके से काम करती है। स्टेप 1 में जब हम पेंसिल से लिखते हैं तो ग्राफाइट पेपर पर चिपक जाता है। फिर आता है स्टेप 2, इरेजर में मौजूद स्पेशल रबर पार्टिकल्स उस ग्राफाइट को किसी चुंबक यानी मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींचते हैं। और आखिरी स्टेप 3 में जब हम उसको रगड़ते हैं तो रबर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और अपने साथ उस ग्राफाइट को भी पेपर से पूरी तरह निकाल देता है। यही रीजन है कि इरेजर यूज करते वक्त छोटे छोटे रबर के टुकड़े पेपर पर गिरते हैं। सेक्शन 5, एक बड़ी सीख, इरेजर का बलिदान। अब फिजिक्स और साइंस को थोड़ा साइड रखते हैं क्योंकि इस छोटी सी चीज का एक बहुत बड़ा इमोशनल और डीप मीनिंग भी है।
अगर ध्यान से सोचा जाए तो एक इरेजर की पूरी लाइफ दूसरों की गलतियां मिटाने और एक एकदम क्लीन नया पेज देने में निकल जाती है। वो खुद धीरे धीरे छोटा होता जाता है, खुद को तोड़ता रहता है, सिर्फ इसीलिए ताकि दूसरों की गलतियां ठीक हो सकें। देखा जाए तो ये अपने आप में कितनी गहरी और ब्यूटीफुल सी बात है ना? और इसीलिए ये एक लाइन यहाँ बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठती है। गलतियां सबसे होती हैं, पर उन्हें सुधारना ही असली ग्रोथ है। इरेजर सिर्फ एक स्टेशनरी बॉक्स के अंदर पड़ी एक आम सी चीज नहीं है। ये फिलॉसफी का और हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, एक गहरा सबक जो हर वक्त हमारे हाथों में होता है। तो इस छोटी सी चीज का एक्चुअल लेसन क्या निकल कर आता है? ये हमें 3 सबसे बड़ी बातें सिखाता है। पहला, कि मिस्टेक्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। दूसरा, सेकंड चांसेस यानी दूसरे मौके मिलना जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, हर गलती के बाद एक फ्रेश और नई शुरुआत पूरी तरह से पॉसिबल है। जब भी हम इरेजर का इस्तेमाल करते हैं तो इन सीखों को अपनी लाइफ में ज़रूर याद रख सकते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को एक आखिरी दिमाग में छप जाने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगली बार इस एक्सप्लेनर में किस आम चीज की अनदेखी कहानी को एक्सप्लोर किया जाना चाहिए? हमारे आसपास ऐसी हजारों चीजें हैं जिन्हें रोज देखा तो जाता है, पर उनकी इंटरेस्टिंग कहानियां बिल्कुल छुपी होती हैं। ऐसी ही और अनोखी कहानियों की तलाश लगातार जारी रहनी चाहिए।